हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दो मैचों का प्रीव्यू और दो मैचों का रिव्यू। जो कल दो मैच हुए थे एलएसजी और जीटी प्लस एसआरएच और पंजाब, जबरदस्त गेम हुआ है, अच्छा ड्रामा था। पूरा सैटरडे आपका बहुत बढ़िया गया। आज के जो दो मैचेस हैं वो भी बहुत ही बढ़िया हैं। जिसको आप पहले मैच में अगर आप देखोगे तो आरसीबी और आरआर और दूसरा दिल्ली अपनी जगह पे मुंबई इंडियन के साथ, तो बड़े जबरदस्त मैच होने वाला। तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कल के पहले मैच का जो था एलएसजी और जीटी का। कल का मैच अगर आप देखते हैं तो दिन का मैच था, बहुत बढ़िया शुरुआत करी जीटी ने। जीटी की तरफ से शुभमन गिल और आपके साई सुदर्शन ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, करीब 120 रनों की, जो कि देखने वाली पारी थी। कल शुभमन गिल के जो बैट पे बॉल आ रही थी, बिल्कुल जबरदस्त बॉल आ रही थी। और कल शुभमन ने जो रन बनाए, 60 रन बनाए, बहुत बढ़िया रन बनाए। साथ में साई सुदर्शन ने एक और हाफ सेंचुरी करी और उनका जो फॉर्म है वो चलता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऑरेंज कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो अगर आप देखें कल की बैटिंग में 180 रन किए जीटी ने, जो कि ठीक रन थे। एक आप चैलेंज कर सकते हैं दूसरी टीम को, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज उसमें रही वो थी उनकी शुभमन गिल की बैटिंग। शुभमन गिल जबरदस्त 60 रन, साई सुदर्शन 56, और साथ के साथ अगर बाकी की आप टीम में देखें तो सबने थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट किया। तो कल का जो मैच था अगर आप देखा जाए तो 180 रन ठीक थे, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप एलएसजी की बात करें तो कल एक नई चीज हुई, ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए। ऋषभ पंत को ओपनिंग करना भी जरूरी था, बिकॉज कल मार्करन के साथ मिशेल मार्श नहीं थे। मिशेल के इंजरी की वजह से आपको पता है वो नहीं खेल पा रहे, तो उनकी जगह कल ऋषभ आए मार्करन के साथ। और मुझे भी लगा कि ऋषभ कुछ ज्यादा, मतलब जो उनकी फॉर्म नहीं चल रही उसको लेने के लिए अच्छा मौका है, ऊपर खेलेंगे शायद कुछ स्कोर करें। बट कल भी उनके अगर आप देखा जाए तो बैट पे बॉल आ नहीं रही थी, बट 20-21 रन जो भी किए किसी तरीके से उन्होंने कम से कम कुछ बोर्ड पे स्कोर लगाया। लेकिन उनके साथ ही अगर आप देखोगे मार्करन का जबरदस्त बैटिंग करी, 58 स्कोर किया, बहुत अच्छा रन थे। लेकिन वही सदाबहार पूरन आते ही मैच का रुख बदल दिया। पूरन को अगर आप देखते हो उनके जो 61 रन थे, जबरदस्त अपना ऑरेंज कैप बरकरार अपने पास रखते हुए बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। और साथ के साथ अगर आप देखोगे बडोनी ने भी अपने 21 रन करे। तो देखते ही देखते एलएसजी कब जीत गई आपको पता ही नहीं लगा। तो इस बात से एलएसजी जो है वो पॉइंट टेबल पे तीसरे स्थान पे आ गया, जीटी जो है सेकंड नंबर पे है। तो अगर आप देखें कि पॉइंट टेबल ऊपर नीचे होता चला जा रहा है, तो कल का मैच जो पहला मैच था उसमें एलएसजी ने जीत के ऊपर आ गई और जीटी को एक और हार का सामना करना पड़ा। तो अगर आप देखा जाए तो एलएसजी और जीटी दोनों ने 6-6 मैच खेले, दोनों के ही 4-4 जीत है और 2-2 हार है। आगे देखते हैं वो इस पॉइंट टेबल पे कब तक अपने स्थान को बरकरार रख के चलती है। अब हम दूसरे मैच की बात करते हैं जो है आपका एसआरएच और पंजाब का। दूसरे मैच में अगर आप देखा जाए तो जबरदस्त मैच रहा। शाम सबकी बहुत बढ़िया रही, जिसने भी देखा दांतों तले उंगलियां चबाई, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का जैसे उन्होंने पहले स्टार्ट किया वैसे ही प्रियांश आर्या ने जबरदस्त स्टार्ट दिया, साथ में प्रभ सिमरन, दोनों ने जबरदस्त स्ट्रोक खेले। पावर प्ले में ही 60 से ऊपर का स्कोर उनका हो गया था। तो अगर आप ये देखें कि उनकी शुरुआत इतनी बढ़िया रही तो उससे देखते ही लग रहा था कि बड़े स्कोर की ओर जाएंगे। प्रियांश आर्या के आउट होते ही श्रेयस अय्यर आए, वो अपनी पुरानी फॉर्म में लौटे और 82 रन का बड़ा जबरदस्त स्कोर किया और जबरदस्त उन्होंने स्ट्रोक प्ले दिखाया। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर के 3 से जब शुरू होता है तो आपको बहुत लंबा स्कोर चलता ही चला जाता है। साथ में अगर आप देखें वडेरा ने एक सदी हुई पारी खेली कि अपने 20-25 रन जो भी किए बहुत आराम से किए, दूसरों को बैटिंग दी और चलते रहे। बट वहां पे एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, मैक्सवेल जो है वो अपने अभी तक बिल्कुल नहीं चल रहा है। शायद 30-35 रन है अभी तक के पूरे स्कोर में। उनका फॉर्म में ना आना पंजाब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मैक्सवेल को अलग भी नहीं कर सकते और उसको खिलाते हुए भी आप उनकी बैटिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। बॉलिंग में भी कल अगर देखा जाए तो मैक्सवेल की बॉलिंग में कुछ खास धार नहीं नजर आई और वो पूरी तरह से बेअसर रही। तो अगर हम कल बैटिंग की बात करें पंजाब की तरफ से आपका प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली और लास्ट के ओवर में जो 4 लगातार छक्के मारे स्टोइनिस की, जिसकी वजह से पंजाब का स्कोर 245 तक पहुंचा। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो शायद 230 तक भी ना जाए, लेकिन लास्ट के ओवर में, शमी के ओवर में, जो कि सबसे मुझे लगता है आईपीएल का अभी तक का शमी का जो सबसे वर्स्ट
जो स्पेल रहा है, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 75 रन दिए। तो कल लास्ट ओवर के लास्ट की 4 बॉलों पे 4 छक्के लगा के स्टोनिस ने पंजाब का जो स्कोर था वो 245 तक पहुंचाया। तो एक अच्छा स्कोर था। एसआरएच की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था ये एक तरफा मैच होने वाला और इतना प्रेशर शायद एसआरएच झेल नहीं पाएगा। बट जैसे ही सेकंड पारी शुरू हुई, सबके मुंह बंद कर दिए अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा वही पुरानी लय में वापस आए। अभी तक पूरी सीरीज में उनका एक भी छक्का नहीं था, लेकिन कल उन्होंने 10 छक्के लगाए और कल जो उन्होंने 141 रन की पारी खेली, वो सेकंड सबसे कम बॉलों में और सबसे तेज पारी जो है वो आईपीएल के उसमें नजर आ रही है। कल उन्होंने एक स्लिप भी दिखाई जिसमें लिखा था कि ऑरेंज आर्मी के लिए ये उनको डिवोट कर रहे हैं। वो जब पूछा भी गया तो उन्होंने बताया कि मैं हर बार मैच में ये स्लिप लेके आता था, बट मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला, तो कल मुझे वो मौका मिला। चलिए वो बात दूसरी है, लेकिन हाँ, जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दी, एसआरएच ने 175 रन विदाउट कोई एनी विकेट, आपने वहीं पे पंजाब से मैच छीन लिया और 10 ओवरों में आपके 150 रन। अनबिलीवेबल। जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि 300 का स्कोर, अगर ये शायद पहले बैटिंग करती तो मुझे लगता है कल ये 300 का स्कोर भी पार करने में कोई मुश्किल नहीं आती इस टीम को। लेकिन कल बहुत बढ़िया रही एसआरएच के लिए कि अभिषेक अपनी वापसी फॉर्म में आए। हाँ, कल एक बात बताता हूं, कल जो बॉलर्स की दोनों टीमों के जो बॉलर्स थे उनका बिल्कुल भी दिन नहीं था। अर्शदीप कोई वो नहीं दिखा पाए, जलवा नहीं दिखा पाए, इवन कोई भी बॉलर नहीं। चहल, अगर आप चहल की बात करते हैं तो वो भी नहीं गया कल। उसको अभिषेक को 2 जीवनदान जरूर मिले, चहल की वजह से मिला, जिसमें चहल ने अपना कॉटन बॉल छोड़ा, दूसरा एक नो बॉल थी। चलिए वो तो एक पार्ट है गेम का, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कल एसआरएच ने पंजाब किंग्स के मुंह से जीत छीन ली। तो इसकी वजह से पंजाब किंग्स अब 6 स्थान पे आ गया है और जो एसआरएच है वो नीचे से 3rd यानी कि कम 8-7वें स्थान पे आ गई है। तो अब आप देखोगे कि ये जो सारी चीजें हैं, जो पॉइंट टेबल है वो ऊपर नीचे होता जा रहा है। लास्ट में अब सिर्फ एमआई और सीएसके है। अब देखते हैं ये क्या करती हैं ऊपर आने के लिए। आगे कुछ सीएसके का तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे आने वाले मैचों में देखते हैं कि ये क्या करेंगे। अब अगर हम आज के मैच की बात करते हैं, आज के मैच भी जो संडे है, सुपर संडे जिसे कहते हैं, उसका जो पहला मैच है, पहला मैच जो है वो आरसीबी और आरआर के बीच में है। आज हम जो पहला दिन का मैच है वो है आरसीबी और आरआर का। आरसीबी की तरफ से आपका सॉल्ट और विराट वैसे ही आएंगे ओपन करने के लिए और उनकी एक अच्छी लय में चल रहे हैं सारे पार्टिकल। आप देखेंगे सारा का सारा लिविंगस्टन, बहुत प्यारी उनकी टाइमलाइन है और साथ के साथ टिम डेविड। अगर आप ये देखते हैं तो इनको एक अच्छा स्कोर मारने के लिए कोई इनको कमी नहीं है बैट्समैन की। तो और दूसरी तरफ अगर आरआर की तरफ जाए तो यशस्वी की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार फिर यशस्वी फेल हो गए थे, उससे पहले अच्छा स्कोर किया था। तो यशस्वी और सैमसन अगर अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद रेहाजा का आपका रियान पराग और ध्रुव जुरेल कर सकते हैं और मारधार के लिए हेडमैन उनके पास है। तो टीमों के पास बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। अगर हम चले जाते हैं बॉलिंग लाइन की, तो आरसीबी की बॉलिंग लाइन मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है बिकॉज उसके अंदर आप भुवी है जो कि स्विंग बहुत अच्छी करते हैं और साथ में हेजलवुड। ये दोनों जो आपस में जो उनका तालमेल है उसकी वजह से वो बहुत ही अपना प्यारा जिसे कहते हैं कि एक शुरुआत दे सकते हैं आरसीबी को। लेकिन दूसरी तरह का अगर हम चले जाते हैं आपके तरफ आरआर की तरफ, तो आरआर में जो है जोफ्रा ने पूरे मैचेस में बड़ी जबरदस्त, लास्ट के 2 मैचेस में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 150 140 और ओपनिंग को तोड़ने में वो कामयाब रहे हैं। तो आज के मैच में अगर जोफ्रा का जादू दोबारा चल गया तो आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल होगी और दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि आरसीबी अगर ये मैच हारती है तो आरसीबी नीचे आ जाएगी, जबकि अगर आरआर जीत जाती है तो आरआर अपना एक स्थान और ऊपर लेके आती है। तो मुझे ये लगता है कि दोनों टीमों के लिए विन बहुत जरूरी है और दोनों का अगर देखा जाए तो आरसीबी और दोनों में अभी तक 32 मैचेस हो चुके हैं जिसमें आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, वो 15 मैच जीते हैं और आरआर 14 मैच जीते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आरसीबी का पलड़ा पुराने हिसाब से एक मैच का थोड़ा सा ऊपर है, बट आज के अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो अगर यशस्वी नहीं चलते और इधर से विराट नहीं चलता है तो दोनों बहुत ही बराबर के हैं और दोनों चल जाएं तो एक कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं आज के पहले मैच का। अब हम बात करेंगे आज के दूसरे मैच की जो कि डीसी और मुंबई में है, क्योंकि मुंबई जो आई हुई है दिल्ली वो डीसी के साथ खेलेगी। तो अब बात करते हैं उसकी।
चलिए अब दूसरे मैच की बात करते हैं जो कि दिल्ली के अंदर हो रहा है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। मुंबई इंडियंस का हाल आपको पता है कि बहुत मुश्किल है, एक ही मैच जीता, बाकी सारे मैच हारी है। अब उनको मैच जीतना बहुत जरूरी है अगर आपको पॉइंट टेबल में ऊपर आना है और आपको इस आईपीएल में बने रहना है, क्योंकि आपको सारे मैच जीतने पड़ेंगे, तब आप जाके अपनी रन रेट के हिसाब से ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली अनबीटन रही है, 4 मैच चारों जीते और टॉप पे काम कर रही है। तो दोनों का मुकाबला अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली का बल्ला बहुत भारी है, लेकिन मुंबई को आप कम नहीं आन सकते। मुंबई जो इस टीम है वो किसी भी उलटफेर करने के काबिल है। तो आज देखना है कि रोहित का जलवा दोबारा चलेगा या हार्दिक दोबारा से पूरी टीम को कंबाइन करके काम कर सकते हैं। दूसरे सूर्य कुमार यादव, अभी तक वो छोटी पारी है, सिर्फ एक आधी पारी बड़ी खेली है, बाकी सब छोटी पारी है, वो आगे क्या काम कर सकते हैं। तो दोनों टीमों की अगर बात की जा सके तो मुझे लगता है दिल्ली के अंदर मैकग्रेथ और अपना शुरू से देखा जाए तो अक्षर, केएल राहुल, ये जितनी एक टाइम है, ये अगर अच्छा स्कोर कर लेती है तो इनके पास बॉलर है जो कि आपको आगे प्रॉब्लम उनको दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं मुंबई की तरफ तो रोहित ने और रिकल्टन और विल जैक्स, अगर ये तीनों अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो डीसी के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। डीसी ने अभी एक भी हार का स्वाद नहीं चखा, जबकि मुंबई को जीत चाहिए। तो दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है मैच जीतना। अगर दिल्ली ये मैच जीतती है तो दिल्ली बहुत मुमकिन है कि जो टॉप 4 में है वो बनी रहेगी और साथ में आगे आने वाले सेमीफाइनल्स के लिए भी उनको एक अच्छा मौका है। जबकि मुंबई को नीचे से उठ के ऊपर आना बहुत टफ है, लेकिन उनके पास मापदा है। तो अगर मुंबई जीतती है तो मुंबई ऊपर आएगी और उसके पास आगे के मैच जीतने का एक आपको कह मनोबल और बढ़ जाता है। जबकि अगर वो हारती है तो उनका मनोबल कमजोर भी हो सकता है। दूसरी तरफ पीछे से जीतते हुए एक अलग सी ऊर्जा के साथ दिल्ली कैपिटल्स सबसे आगे चल रही है। ये मैच भी अपने घर पे वो जीतना चाहेगी। देखते हैं दिल्ली ये मैच जीतती है या मुंबई अपनी हार के क्रम को तोड़ती है। तो आज के दोनों मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली प्लस आरआर और आरसीबी देखने में बहुत मजा आएगा। तो यहीं पे हम अपना ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पता ही है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मुझे लगता है हम बहुत जगह पे हमारे से कुछ गलतियां भी होती है, आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कहाँ पे गलती है और आप और हमारे साथ से क्या ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी हमें जरूर बताइए ताकि हम उसको और सुधार सकें। बाकी आपसे कल मिलते हैं आज के दोनों मैचों का रिव्यू लेके और प्लस अगले मैच का प्रीव्यू लेके। तब तक के लिए